आप विश्वास नहीं करेंगे कि आखिर में कौन सा रहस्यमय जानवर है। दुनिया के उन कोनों में जहां तर्क की रोशनी धुंधली हो जाती है और अंधेरे की परछाइयां लंबी होने लगती हैं, वहां कुछ कहानियां जन्म लेती हैं। ऐसी कहानियां जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। ये वे प्राणी हैं जो हमारी वास्तविकता के किनारों पर मंडराते हैं, जो सदियों से हमारे डर, मिथक और कल्पना का हिस्सा रहे हैं। वे बिस्तर के नीचे के राक्षस हैं, धुंध में दिखने वाली आकृतियां और उन पानी की लहरों में मौजूद छायाएं जहां कुछ भी तैरता हुआ नहीं होना चाहिए। आज रात हम इन रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, उन प्राणियों की कहानियां जानने के लिए जो हमारी कल्पना में बसे हैं या शायद असल में मौजूद हैं। गहरे महासागरों से लेकर ऊंचे पर्वतों तक, घने जंगलों से लेकर आकाश के अंधेरे किनारों तक, ये कहानियां हमें चुनौती देती हैं कि हम दुनिया को देखने के अपने नज़रिए पर फिर से विचार करें। वे अंधेरे में फुसफुसाती आवाज़ें हैं, वे परछाइयाँ हैं जो तब हिलती हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। वे अनसुलझे रहस्य हैं जो सुलझने से इनकार करते हैं। और इसी के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है, प्रकाश की ओर नहीं बल्कि अंधेरे की ओर, जहाँ दी अननोन हमारा इंतज़ार कर रहा है। लैटिन अमेरिका के चांदनी से भरे गांवों में, जहां मिट्टी की महक हवा में घुली होती है और रात्रिचर प्राणियों की आवाज़ें गूंजती हैं, वहां एक शिकारी रात में घूमता है, द चुपाकाब्रा। इसका नाम गोट सकर इसलिए पड़ा क्योंकि यह मवेशियों का खून चूस कर उन्हें निर्जीव छोड़ देता है, उनकी लाशों पर गहरे और रहस्यमयी निशान छोड़ते हुए। गवाहों के अनुसार यह एक छोटा बाल रहित प्राणी है जिसकी त्वचा चमड़े जैसी कठोर और धूसर रंग की होती है। रीढ़ की हड्डी पर तेज क्विल्स उभरी होती है और इसकी आंखें रात के अंधेरे में धधकती हैं। पहली बार 1990 के दशक में पुएर्टो रिको में देखे जाने के बाद इसे मेक्सिको, टेक्सास और यहाँ तक कि रशिया तक में देखा गया है। क्या यह किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा है या फिर कोई प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति जो हमेशा हमारे बीच छुपी रही है? यह सवाल उतना ही अनसुलझा है जितना यह प्राणी स्वयं, एक छाया जो हमारी पकड़ से हमेशा बच निकलती है। लेकिन इसकी कहानी अभी भी जीवित है, ये याद दिलाने के लिए कि हमारे आधुनिक युग में भी रात के अंधेरे में डरावनी चीज़ें हो सकती हैं। वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर पॉइंट प्लेजेंट में 1960 के दशक में एक डरावना दृश्य सामने आया। एक ऐसा जीव जिसे आज हम द मॉथमैन के नाम से जानते हैं। इसे 1.7 फीट लंबी आकृति के रूप में देखा गया, जिसके शरीर पर एक आदमी जैसा आकार था, लेकिन विशाल मोथ जैसे पंख और आंखें जो जलते हुए कोयले की तरह लाल चमकती थीं। जो लोग इसके सामने आए, उन्होंने बताया कि उन्हें एक अनजाना भय महसूस हुआ, जैसे यह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का था। सबसे भयावह यह था कि मॉथमैन की उपस्थिति के बाद अक्सर कोई न कोई आपदा घटित होती थी। सबसे बड़ा उदाहरण 1967 में सिल्वर ब्रिज का ढह जाना था, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई। क्या यह किसी त्रासदी का पूर्व संकेत था या फिर यह सब केवल संयोग था? आज भी पॉइंट प्लेजेंट में इसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, ये साबित करने के लिए कि कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते। समुद्र के गहरे अज्ञात जल में, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां एक दैत्य रहता है, द क्रैकन। प्राचीन नाविकों ने इस दैत्य के बारे में कई कहानियां सुनाई हैं। इसकी विशालकाय टेंटिकल्स इतनी बड़ी बताई जाती हैं कि यह पूरे जहाज को अपनी पकड़ में लेकर समुद्र की गहराइयों में खींच सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे केवल नाविकों की कल्पना मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि द जायंट स्क्विड इसका वास्तविक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। ये जीव 43 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन क्या यह वही दैत्य है जिसकी कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं? समुद्र अब भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। कौन जानता है कि गहराइयों में क्या छिपा है? कोई भूला बिसरा दैत्य या फिर कोई ऐसा रहस्य जो हमें कभी नहीं जानना चाहिए। हिमालयस के बर्फीले पहाड़ों में, जहां हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां एक छाया तूफान में खो जाती है। एक ऐसा प्राणी जिसे येटी या एबोमिनेबल स्नोमैन कहा जाता है। स्थानीय लोक कथाओं में यह एक पहाड़ी संरक्षक के रूप में वर्णित है जो मानव आंखों से दूर रहता है। इसकी विशाल पदचिन्हों की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनकी लंबाई 2 फीट तक होती है। कई खोजकर्ताओं ने इसके अस्तित्व के प्रमाण ढूंढने की कोशिश की,
कभी असामान्य बालों के नमूने तो कभी अनजानी आवाज़ें। क्या यह कोई प्राचीन जीवित प्रजाति है या फिर केवल एक मिथक? येती अभी भी हिमालय के रहस्यों में समाया हुआ है, मानो पहाड़ों के साथ उसका कोई गहरा संबंध हो। स्कॉटलैंड की गहरी और रहस्यमयी झील लॉक नेस में एक छायादार जीव तैरता है, जिसे दुनिया नेसी के नाम से जानती है। इसे अक्सर एक लंबी गर्दन और बड़े कूबड़ वाली आकृति के रूप में देखा जाता है। 1934 में ली गई प्रसिद्ध सर्जन्स फोटोग्राफ ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। हालांकि यह बाद में नकली निकली, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे देखे जाने के कई दावे किए हैं। क्या नेसी किसी प्राचीन डायनासोर की अंतिम बची हुई प्रजाति है, या फिर यह केवल हमारे दिमाग की कल्पना है? जो भी हो, लॉक नेस का रहस्य अब भी बरकरार है। न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स के घने जंगलों में एक भयावह प्राणी घूमता है, द जर्सी डेविल। इसका शरीर एक कैंगरू जैसा, पंख चमगादड़ जैसे और सिर एक बकरी के समान बताया जाता है। कहा जाता है कि इसकी चीख इतनी डरावनी होती है कि सुनने वाले की रूह कांप उठे। एक पुरानी किंवदंती के अनुसार जर्सी डेविल का जन्म 1735 में हुआ था। वह एक चुड़ैल की 13वीं संतान था जिसे श्राप मिला था, और तब से यह प्राणी इस क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में कोई जीवित प्रीहिस्टोरिक प्राणी है, या कोई गलत पहचाना गया जानवर, या फिर यह केवल उन डरावनी कहानियों का हिस्सा है जो जंगलों की अंधेरी छाया में पनपती हैं? आज भी पाइन बैरन्स एक रहस्यमयी जगह है जहां हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। जर्सी डेविल अब भी छायाओं के बीच छुपा है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है, और जब तक लोग उन जंगलों में जाने की हिम्मत करते रहेंगे, तब तक इस रहस्यमयी राक्षस की कहानी जीवित रहेगी। नॉर्थ अमेरिका के आकाश में एक विशालकाय पक्षी उड़ता है, द थंडरबर्ड। इसकी विशाल पंख फैलाने की सीमा एक छोटे विमान के बराबर बताई जाती है। किंवदंती कहती है कि जब यह अपने पंख फड़फड़ाता है तो बादल गरजने लगते हैं, और जब यह अपनी आंखें झपकाता है तो बिजली चमकती है। नेटिव अमेरिकन जनजातियों ने सदियों से थंडरबर्ड को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना है, लेकिन आधुनिक समय में भी इसके देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे यह बहस छिड़ गई है। क्या यह कोई प्री हिस्टोरिक पक्षी टेराटोर्निस की जीवित प्रजाति हो सकता है, या फिर यह केवल प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति से उत्पन्न हुई एक किंवदंती है? थंडरबर्ड आज भी उन अज्ञात ताकतों का प्रतीक है जो हमारी आधुनिक दुनिया से परे है, और जब तक लोग आकाश की ओर देखते रहेंगे, तब तक इस विशाल पक्षी की कहानी प्रेरणा देती रहेगी, ये याद दिलाने के लिए कि हमारी दुनिया में अब भी ऐसे रहस्य हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। उत्तर के बर्फीले जंगलों में एक भयावह आत्मा छुपी रहती है, द वेंडिगो। ये एक हड्डियों से भरा, पतला, विकृत प्राणी है जिसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई प्रतीत होती हैं और जिसके सिर पर विशाल एंटलर्स होते हैं। किंवदंती कहती है कि यह 180 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, मनुष्यों पर कब्जा कर लेता है, उन्हें पागलपन और नरभक्षण की ओर धकेल देता है। वेंडिगो केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि लालच, ठंडे और बेरहम सर्दियों तथा हमारे भीतर छुपे अंधेरे का प्रतीक भी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह कोई वास्तविक क्रिप्टिड है, कोई प्राचीन शिकारी, या सिर्फ एक चेतावनी भरी कहानी जो हमें हमारे ही भटकाव से बचाने के लिए सुनाई जाती है? ये किंवदंती हमें याद दिलाती है कि सबसे भयानक राक्षस वे होते हैं जो हमारे भीतर छुपे होते हैं, और जब तक लोग ठंडी अंधेरी रातों में गहरे जंगलों में कदम रखते रहेंगे, वेंडिगो की कहानी जिंदा रहेगी, हमारी आत्मा की छाया की तरह। ऑस्ट्रेलिया की दलदलों और जलाशयों में एक रहस्यमयी प्राणी छुपा रहता है, द बन्यप। इस प्राणी के बारे में कई अलग अलग वर्णन हैं। कोई इसे कुत्ते जैसा बताता है, तो कोई इसे एक विशालकाय पंखों वाले सांप के रूप में देखता है। लेकिन एक बात सभी कहानियों में समान है, इसका भयानक चीखना जो रात के अंधेरे में गूंजता है, मानो यह चेतावनी दे रहा हो कि कोई इसकी सीमा के करीब ना आए। बुन्यप हजारों वर्षों से इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन जनजातियों की लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी है जो बच्चों को दलदल में भटकने से रोकने के लिए गढ़ी गई है, या फिर यह किसी अज्ञात क्रिप्टिड का प्रमाण है जिसे अभी तक वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं है? बन्यप आज भी उस जंगली और अनछुए प्रकृति का प्रतीक है
जहां आधुनिक सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा। और जब तक रात में पानी के किनारे फुसफुसाहटें सुनाई देती रहेंगी, बुनयिप की कहानी भी जीवित रहेगी, एक ऐसा रहस्य जो कभी पूरी तरह से हल नहीं होगा। और अंत में हम सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित रहस्यमयी प्राणी पर आते हैं, द ड्रैगन। ये ऐसा प्राणी है जो हर सभ्यता की कहानियों में मौजूद रहा है, चाहे वह यूरोप के आग उगलने वाले दैत्य हों या फिर एशिया के बुद्धिमान और दिव्य नाग। ड्रैगन शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे डायनासोर फॉसिल्स से प्रेरित होकर बने हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वे सिर्फ हमारे भय और इच्छाओं की उपज हैं। लेकिन चाहे वे वास्तविक हों या सिर्फ मिथक, द ड्रैगन हमेशा मानवता की कल्पनाओं में जीवित रहेगा। ये एक ऐसा रहस्य है जो न केवल अतीत में था बल्कि भविष्य में भी बना रहेगा। और जब तक लोग सपने देखते रहेंगे, ड्रैगन की किंवदंती भी जीवित रहेगी, अज्ञात और अनजाने की शक्ति के रूप में। ये जीव, ये किंवदंतियां केवल उन अनगिनत रहस्यों की एक झलक है जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया अभी भी ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जो हमारे ज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। जब तक अंधेरे में छायाएं होंगी, तब तक कहानियां रहेंगी। जब तक कहानियां रहेंगी, तब तक आश्चर्य भी बना रहेगा। सच्चाई वहां बाहर है, उन लोगों का इंतजार कर रही है जो इसे खोजने का साहस रखते हैं। और इसीलिए ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, ये हमेशा अज्ञात की ओर बढ़ती रहेगी। आखिरकार हमें उत्तर नहीं, बल्कि वे प्रश्न परिभाषित करते हैं जो हम पूछने की हिम्मत करते हैं। और जब तक रहस्य होंगे, तब तक उन्हें सुलझाने वाले भी होंगे। वे लोग जो अंधेरे में कदम रखेंगे, जहां दी अननोन उनका इंतजार कर रहा है।